राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। हाय यश। दीदी, इस बार आपने बहुत इंतजार करवाया राखी के लिए। सॉरी नैतिक, मोहित के काम में ऐसे फंस गए कि बस आ ही नहीं पाए। मैं जानता हूँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मोहित से तो मैं खुद ही निपट लूंगा। क्या हुआ? ये नकली मुस्कुराहट क्यों है तेरे चेहरे पर? सब ठीक है ना? हाँ पक्का ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। नंदिनी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी छोटी माँ। क्यों? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? वो थकान हो गई है और व्रत भी रखा है ना, इसलिए। चलो तो पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। हाँ माँ, रश्मि कब तक आएगी? रश्मि तो दिल्ली गई है बेटा। रमा बहन के रिश्तेदारों ने वहाँ बहुत बड़ा आयोजन रखा है तीज का, तो वहाँ गई है। राष्ट्रीय बहन को बहुत ख्याल है हम सबका। चलिए नैतिक बैठिए, कब से इंतजार कर रहे थे दीदी का। दीदी, आप मुझे राखी बांधेंगी? इतने दिनों बाद? उससे क्या फर्क पड़ता है नक्श? ये तो भाई बहन के प्रेम का बंधन है, कभी भी बांध सकते हैं। और वैसे भी रिश्तों को जोड़ने के लिए दिन नहीं देखा जाता। थैंक यू दीदी। भाभी माँ, चांद निकल आया। आप जानते हैं नैतिक, आज के दिन हम हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे पति का साथ हमेशा के लिए मिले। पर मुझे कहाँ पता था कि भगवान ने तो मेरी ये प्रार्थना बहुत पहले सुन ली। मेरी भी, जबकि मैं तीज में नहीं रखता हूँ। क्यों? रखते तो हैं। नहीं, बस व्रत ही तो रखता हूँ। अब वो भी नहीं करते ना, तब भी आपको मेरे पुण्य का हिस्सा जरूर मिलता। कैसे? क्योंकि ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है। ठीक है, तो फिर अपने भगवान जी से कहिए कि इस रिश्ते को हमेशा के लिए ऐसे ही मजबूत रखे। ये कहने की बात नहीं है, वो जानते हैं। लेकिन आप तो नहीं जानती है ना? क्या? तेरा आई लव यू। आई लव यू टू। बोलो गणपति महाराज की जय।
आज आपने ये क्यों बोला दादाजी? आज गणेश चतुर्थी है। गणपति जी का बर्थडे है। हाँ। मैंने आपको बताया था ना कहानी सुना के। हाँ मम्मा, पर वो आपने नहीं, दादी ने सुनाई थी। टुकू, क्या कर रहे हो बेटा? अरे ये क्या कर रहे हो पार्टनर? गणेश जी के जैसे अपने मम्मा पापा के चक्कर लगा रहा हूँ। उस स्टोरी में लिखा है, अपने पेरेंट्स के चक्कर मतलब पूरे वर्ल्ड के चक्कर। मुन्ना, पेरिस का फंक्शन कब है? आज रात को बाबूजी। वहाँ लोगों को डिजाइन पसंद आई तुम्हारी और अक्षरा की? हाँ छोटी माँ, मुझे तो मिस्टर डागा का फोन भी आया था। कह रहे थे कि सबको तुम्हारे डिजाइन्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत पसंद आ रहे हैं। और तो और कह रहे थे कि उन्हें जीतने की पूरी उम्मीद है। इवन सुराना साहब का भी यही हाल है, लेकिन जीतना तो किसी एक को ही है ना। मैं चाहता हूँ कि आपके डिजाइन जीते। और मैं चाहती हूँ कि आपका। ये डिजाइन का कंपटीशन नहीं है ना? नहीं, पैजन का है, इसलिए हार जीत तो पार्टिसिपेंट्स की होगी। ये जूलरी पीसेस तो सिर्फ उसका एक हिस्सा है, और विनर बनने के लिए तो और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। मुन्ना, मुझे लगता है जो काम हमने रोक रखा है उसे शुरू करने का समय आ चुका है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी। जब तक सर पे नहीं पड़ती हम लोग टाल मटोल करते रहते हैं। एक्चुअली कल भी मैं यही सोच रहा था कि हम लोग अननेसेसरी उसे इतना डिले कर रहे हैं। अगर कोशिश करें तो सब सेट कर सकते हैं हम। तो बस शुरू करते उस काम का श्री गणेश आज ही। हाँ, वो कौन सा काम है राजवन्ना? भाभी माँ, उदयपुर से बाहर हमारा एक दफ्तर हो ऐसा सोच रहे हैं हम तो आज गणेश जी की फिल्म देखेंगे, वो भी 3D वाली। अरे वाह अनन्या, मुझे भी तेरे स्कूल में पढ़ना है। अभी तो एडमिशन क्लोज हो गया, अब नेक्स्ट ईयर ट्राई करना। ओके चाची? ठीक है। वर्षा, इनके स्कूल में क्या फिल्में दिखाते हैं? जी काकी, इनकी स्टोरी बुक्स में जो कहानियां हैं ना, अगर उन पर भी फिल्म बने ना तो वो भी दिखाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। समय के साथ साथ शिक्षा और शिक्षक दोनों में बदलाव आना चाहिए। इससे फायदा भी होता है, आपको तरह तरह की संस्कृतियों और रीति रिवाजों के बारे में जानने का मौका मिलता है। अब हमें कहाँ पता था गणपति फेस्टिवल के बारे में, जब तक हम मुंबई नहीं गए थे। क्यों? हाँ हाँ, वहाँ तो बहुत जोरों शोरों से होता है ये फेस्टिवल। हाँ, घरों में भी और सोसाइटीज में भी बहुत बड़े बड़े गणपति आते हैं। और कम से कम 5 से 10 दिन रहते हैं। खूब मजा आता है, नाचना गाना खाना पीना। मुंबई का अपना ही एक स्टाइल है हर फेस्टिवल मनाने का। सब मिलके मनाते हैं। सब लोग, शायद ही कोई ऐसा होता होगा जो दर्शन करने ना जाए। और कुछ जगहों पे तो इतना क्राउड होता है ना कि कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने में। मुझे भी मुंबई जाना है गणपति देखने। चलेंगे पार्टनर, पक्का। तुझे चॉकलेट मोदक याद है मूस? आप अकेले पूरा डब्बा खा जाते थे, याद है ना? आई एम मिसिंग देम सो मच यार। भगवान को चॉकलेट? क्यों? चॉकलेट तो सबको अच्छी लगती है, फिर भगवान जी को क्यों नहीं? मुझे तो बहुत याद आ रही है चॉकलेट मोदक की। किसी को मुंबई में बोलकर कुरियर करवा दूं? एक मिनट बाबूजी। अरे नहीं नहीं, कुरियर क्यों करवाओगे? आप घर पर ही बना लेते हैं और शाम की आरती में गणपति जी को चढ़ा भी देंगे। परफेक्ट आइडिया। रेसिपी तो नेट पे मिल ही जाएगी। हाँ वो तो है। चलो डुगू, स्कूल निकलो। डूड, तुम्हारी आज छुट्टी नहीं है? मुंबई में तो सबकी छुट्टी होती है आज। मेरी नहीं है, पर मैं ले लेता हूँ गणेश जी के बर्थडे के लिए। नहीं, छुट्टी नहीं ली जाती है ज्यादा, मैंने बताया था ना आपको। और वैसे भी गणपति जी भी खुश नहीं होंगे कि कोई भी बच्चा उनके नाम पे पढ़ाई से भाग रहा है। अरे हाँ, उनको पढ़ाई अच्छी लगती है ना। ठीक है, तो आज मैं स्कूल जा रहा हूँ। कौन मुझे छोड़ने जा रहा है आज? ड्राइवर को बोल दिया। ओके, बाय बाय। बेटा, किसका फोन था? इंस्पेक्टर साहब का फोन था। पूछ रहे थे कि हमारी तरफ से वकील कौन होगा जब चंदन पे केस होगा। शुक्र है भगवान का गिरिजा कि तू बच गई उस बदमाश के हाथ में आने से। नाश्ता लगा दीजिए, मुझे निकलना है। जी। अक्षरा, आज ऑफिस में ज्यादा काम है नहीं। अगर आप चाहें तो घर रुक के थोड़ा सा आराम कर लीजिए। पिछले कुछ दिनों में काफी भागादौड़ी हो गई ना। अच्छा, आपकी भी तो हो रही है। या तो आप भी घर पर रुकिए, तब मैं रुकूंगी। नहीं अक्षरा, मेरी एक मीटिंग है और मैं चाहता हूँ कि लंच टाइम में मैं मोहित से मिल लूं।
क्यों? पता नहीं, मुझे लग रहा था जैसे काफी परेशान है। कल मैंने उससे पूछा भी लेकिन कुछ बताया नहीं, लेकिन जरूर कोई बात है। आज तो मैं पता लगा के रहूंगा। हाँ नैतिक, मुझे भी दीदी थोड़ी ढीली ढीली लगी। आई होप कि सब ठीक हो। कितने दिनों बाद दोपहर का खाना एक साथ खा रहे हैं सब। हाँ काका, वरना संडे को भी कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। आज कैसे आना हुआ? माँ, हम और ओमी इस तरफ आए थे कुछ काम से, तो सोचा यहाँ आ ही गए हैं तो घर पर ही खाना खा लेते। शौर्य को बताने के लिए फोन किया तो कहने लगा मैं भी आता हूँ। और अंशु तो घर पे था ही। बस अनन्या नहीं है। आज वो थोड़ा स्कूल से ना लेट आएगी, उन्हें मूवी दिखाएंगे गणपति वाली। मुझे ना एक आइडिया है, क्यों ना ऐसा करें कि गणेश चतुर्थी के दिन ये कैफे में मफिन्स की जगह मोदक और पूरन पोली रख ले। इससे फॉरेनर्स भी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। उनको खुश करोगे और घर वालों को? हम कैसे चखेंगे ये सब अंशुमन? थोड़े घर ले आना ना। नहीं 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 नहीं, उससे अच्छा एक काम करता हूँ, सब कुछ घर पर ही बना लेता हूँ। टिपिकल महाराष्ट्र फूड। क्यों जैसे मैं अच्छा बनाता हूँ ना? हाँ अच्छा बनाते हो, पर मुझसे अच्छा नहीं बनाते। चैलेंज? हाँ जो चाहे समझो। अब तो खूब मजा आने वाला है। भाई चाहे जो भी बनाए, हमें तो खाने से मतलब है। और क्या? खाएगा? क्या है? मोदक, गणपति बाप्पा की फेवरेट मिठाई। अरे हाँ, आज मेरी मम्मा भी बनाएंगी। क्यों? तेरे घर पे भी गणपति बाप्पा आ रहे हैं? नहीं, तेरे घर पर आ रहे हैं। मेरे घर पे तो हमेशा आते हैं 1.5 डे के लिए। तुम लोग क्या करते हो? उनकी पूजा करते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं और रात को उनको सुला देते हैं और खुद ही जगते रहते हैं। फिर नेक्स्ट डे उनको विसर्जन के लिए लेकर जाते हैं। इस बार हमको भी रखना है। हाँ, पर कोई मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं रखते ना, इसलिए। पर आज रखेंगे। मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ मोहित। इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। बता के भी क्या होता नैतिक, तू भी परेशानी होता ना। मैं अपनी लेवल पे कोशिश कर रहा था सब कुछ सॉर्ट करने की। अच्छा, अगर तू मेरी सलाह माने ना तो मुझे लगता है कि तुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। वही तो कर रहा हूँ इतने दिनों से, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं यार, चांसेस कम है। सच बताऊं तो नैतिक, अब शायद मुझे खुद ही मन नहीं है कंटिन्यू करने का। जब से मैनेजमेंट चेंज हुआ है तब से प्रेशर इतना बढ़ गया है कि शायद मे बी मैं खुद ही नौकरी करके खुश नहीं हूँ। कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के खुद का बिजनेस शुरू करूँ। मोहित, अगर तू खुद का बिजनेस भी करेगा तब भी तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा। हाँ, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन तो होगा कि हाँ कुछ किया, खुद के लिए किया। ऐसा तो नहीं होगा कि काम भी करो और गालियां भी खाओ। अच्छा, मेरी गालियां नहीं तो डांट तो खाएगा ना? मतलब? हम लोग एक्सपेंशन का सोच रहे थे, तू संभालेगा? नैतिक, ये सोच तुझे अभी अभी आई ना मेरी बात सुन के? अरे नहीं यार, सच में। ठीक है, तो बाबूजी से पूछ ले, इनफैक्ट भाभी माँ से पूछ ले, अक्षरा से पूछ ले। आज सुबह ही बाबूजी और मैं इस बारे में ही बात कर रहे थे। देख, मैं प्रोडक्शन देखता हूँ, तू मार्केटिंग देख ले। थैंक्स नैतिक, लेकिन तू बिना जवाब जानता है, और सा कारण भी। बेकार की बातें मत सोचा कर तू। जरा सोच, अगर हम दोनों काम करेंगे साथ में तो क्या क्या नहीं कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों के डिपार्टमेंट्स अलग अलग होंगे। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तुझे जानता हूँ ना, प्रॉब्लम होगी तो भी तू कुछ नहीं कहेगा। नहीं यार नैतिक, मेरा दिल नहीं मानेगा। देख, एक बार तू उससे बात करके देख, क्या पता शायद उसे अकल आ जाए। चलिए, अब आप लोग जल्दी से खाइए और बताइए तो किसका ज्यादा अच्छा है। अंशु। जी दादी। एक पल रुक बेटा, पहले भगवान जी के भोग के लिए तो निकाल ले। अब सब लोग खाओ। बताइए ना। दोनों ही अच्छे हैं। ऐसे नहीं ताऊ जी, ये बताइए कि किसका ज्यादा अच्छा है। हाँ दादी, अब आप भी बता दीजिए किसका ज्यादा अच्छा है। बेटा, तुम दोनों खुद खा के बताओ ना। अच्छा, ओके।
ये तो बहुत खराब बने, आप लोगों ने खा कैसे लिए? मैं जल्दी में शक्कर ही डालना भूल गया। हाय रब्बा, मैंने तो इसमें बहुत सारी चीनी डाल दी है। जोश में दोनों ने सारा काम बिगाड़ दिया। ऐसा ही होता है हमेशा। इसलिए कहते हैं कि स्पर्धा करनी चाहिए, लेकिन अच्छे भाव से। जैसे अक्षरा और जमाइसा ने किया, प्रतियोगिता करते हुए भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि एक दूसरे की मदद की। हम ये बात हमेशा याद रखेंगे अंशुमन। हाँ। पर अब क्या करें चाचू? अब तो हम दोनों ही मोदक नहीं खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते? एक सेकंड। बहुत अच्छा है ना? सच में बढ़िया हो गया है। तो हमेशा इसी तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की कमियों को पूरा करते रहना। कितना अच्छा है ना? त्योहारों के दिनों में घर में कितनी चहल पहल होती है। हाँ, अब तो त्योहारों का मौसम आ गया है। बीच में सिर्फ 15 दिन श्राद्ध के जाएंगे, उसके बाद तो नए साल तक कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। पहले नवरात्रि, फिर दशहरा, फिर दिवाली, ये सिमटेंगे तब तक नया साल आ ही जाता है। इतने सालों तक अकेले रहते हुए त्योहारों का मतलब सिर्फ स्कूल और कॉलेज की छुट्टी बन गया था, पर वो भी हम एंजॉय नहीं कर पाते थे क्योंकि उस दिन भी फ्रेंड्स अपने अपनी फैमिलीज के साथ बिजी होते थे। असली मतलब तो अब पता चल रहा है त्योहारों का। आज फिर कोई नई फरमाइश लाया है बहू, तैयार रहना। मम्मा, मुझे घर में गणपति रखना है। क्या? ये आइडिया कहाँ से आया तुम्हें? सिर्फ मुझे नहीं, यश को भी रखना है। उसने तो कहा हम सब अपने अपने रखते हैं, और मैंने कहा नहीं, हम सबके कॉमन रखते हैं मेरे घर पर। मैंने ठीक किया ना? मैं भी अनन्या दीदी को भी कॉल करके बताता हूँ। डुगू मेरी बात सुनो बेटा, हम नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्यों मतलब कि हम नहीं करते हैं और हमें आता भी नहीं है। तो उसमें क्या हुआ? हम किसी से सीख के लेंगे। आप ही तो कहती हो हमें बिना ट्राई करे हार नहीं माननी चाहिए, तो अभी आप क्यों हार मान रही हो? प्लीज मम्मा, मेरा बहुत मन है। अच्छा ठीक है, मैं पता करती हूँ कि अगर यहाँ आसपास किसी ने गणपति बिठाई है तो मैं आपको वहाँ ले चलूंगी दिखाने। ओके? नहीं, मुझे अपना गणपति चाहिए। सॉरी बेटा, अब वो तो नहीं हो सकता। बेबीज के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। अगर मैं आपको कल बना देता तो आज मैं आपको रेडी कर देता। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको जल्दी से रेडी कर देता हूँ, फिर आपको घर भी तो बनाना है। पर प्लीज आप मेरे मम्मा पापा से गुस्सा मत हो ना, वो लोग बहुत अच्छे हैं, पर उनको पता नहीं था ना कि आप अपने बर्थडे के दिन किसी किसी के भी घर आ जाते हैं। हम लोग तो अपने घर पे विश कर देते हैं, किया था ना? ये क्या कर रहे हो डुगू? पहले प्रॉमिस करो कि आप इसे खराब नहीं करोगी। मैंने बहुत मुश्किल से बनाया मम्मा। पर ये है क्या? मेरे गणपति जी। क्या किया लल्ला ने? गणपति जी बनाए। हम इन्हें 1.5 डे के लिए रख लेते हैं। उसका इतना मन है तो रख लेते हैं ना प्लीज। बहू, अब भगवान खुद घर आना चाहते हैं तो इन्हें हम रोक कैसे सकते हैं, है ना लल्ला? अब जब सब इतना कह रहे हैं तो रख ही लेते हैं, और अगर रख रहे हैं तो फिर अच्छे से पूरे धूमधाम के साथ उनका स्वागत भी करेंगे और उनका विसर्जन भी करेंगे। गणपति बप्पा मोरया, मोरया। बहू, सबसे पहले मैं तुम्हारे दादाजी को, राजबन्ना को और मुन्ना को बताती हूँ। हाँ। मम्मा, आप मेरी मूर्ति कंप्लीट कर देंगी? हाँ, ओके।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।